क्या है देव मित्रा की एक्चुअल कहानी? When was the time जब देव मित्रा को लगा कि ये नहीं वर्कआउट करेगा? लोग बहुत मुखौटा पहन के रहते हैं कि अरे हम बहुत अपराइट हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में बिलीव करते हैं. दैट्स ऑल क्रैप. पर मेरा एक गोल है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. That's the whole point actually. आप अगर यहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं and at the end अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं हमारे बंदों को, serves nothing, right? काफ़ी ऐसी जगहें हैं और पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम वेलकम नहीं होंगे. वेलकम तभी होंगे जब आपका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का कार्ड प्ले किया जाएगा. As much as people like the idea of you succeeding, they want you to fail. Okay? True. That's true. That's true. Welcome to Canada TV. This is Amrit Singh, and today I have with me a very special guest who is a storyteller of grit, identity, and quiet resilience. इन्होंने कनाडा में आके ना केवल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, he became a successful entrepreneur, but he is also very much focused and fiercely committed कि ये दूसरों की भी हेल्प करें. क्या है ना, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं. एक वो जो इतने हसल्स को देख के बीइंग एन इमिग्रेंट, ओ माय गॉड, हाउ एम आई सपोज टू डू दिस, आई थिंक आई शुड जस्ट गो बैक वाले लोग होते हैं. और दूसरे वो लोग होते हैं जो ये सब जानने के बावजूद भी they stick back, they stay and then they fight. अगर आप भी उस सेकंड कैटेगरी में से हैं तो ये पॉडकास्ट आप उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए है. एंड स्पेशली फॉर मी, जब मैं कनाडा आई थी तो मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो मैं इनसे शेयर करना चाहूँगी. तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू देव मित्रा. एंड मित्रा मुझे ऐसा लगता है जैसे फ्रेंडशिप का एक दूसरा एग्जाम्पल है. तो चलिए इनके साथ दोस्त बनते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी कहानी. हाय देव. Hi, how's it going? I am wonderful. How are you? I'm doing well. Yeah. And मतलब I'm looking forward to this podcast. Yeah, welcome to the show. Thank you. तो देव, जैसे मैं कह रही थी कि जब मैं नई कनाडा में आई थी, इट्स नॉट बीन सो लॉन्ग बैक, यू नो, मैं 2 साल पहले कनाडा आई थी. एंड जब मैं आई थी तो मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे, राइट. आई हैड इमोशंस वेयर मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती थी. तो मैं कई बार सोचती थी यार मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेट्स जस्ट गो बैक. Right. तो हर किसी की एक अपनी स्टोरी होती है. मैं जानना चाहूँगी कि जब आप पहली बार आए थे कनाडा में, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? जब आप पहली बार लैंड कर रहे थे, खुश थे आप या उदास थे कि दूर आ गया हूँ, घर से काफ़ी दूर आ गया हूँ? और यू नो जो भी फीलिंग्स थी आज बता दीजिए. ये तो आई थिंक पहला दिन था. एंड मुझे लगता है कि ये सभी को एक पॉइंट पे फील हुआ होगा जब वो लैंड करते हैं. तो ये आपका ना एकदम सेंसेशन होता है. व्हेन यू आर पुलिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट. यस. एंड आपको अचानक से, मतलब जस्ट बिकॉज कनाडा थोड़ा खाली है आपको चीज़ें अचानक से बहुत बड़ी लगती हैं. लार्जर पिक्चर. एंड अचानक से आपको लगता है कि अरे आप तो बड़े छोटे हो, मतलब इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड उसके बाद फिर व्हेन यू इफ यू एंड अप टेकिंग अ राइड टू डाउनटाउन, लाइक विद इन द नेक्स्ट 48 hours, you suddenly feel even smaller because like you know there's this rush, like, and then everything's busy. And the structures are not that we've not seen big structures, but it's just that something hits you differently jab aap. Yes. So this is cheers to being in Canada. I think आते वक्त हमने पहली बार ये टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी भी ट्राई की होगी. आई एम श्योर आपने भी की होगी. बिल्कुल. लाइक हमने सुना ही था कि टिम हॉर्टन्स का, बहुत सुना था. एवरीवन टॉक्स अबाउट टिम हॉर्टन्स. मतलब उसके बाद ट्राई करना तो बनता था. How did you rate it? I rated really badly. I said, what is this? मतलब if you no, honestly, like I don't like the coffees that they make here. Because आपका तो मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट रहा हूँ. So as a student in Australia, I was also trained as because my part-time job was a barista. Oh wow. So तो मैंने वो पूरी ट्रेनिंग ली थी. Okay. And then I was working as a barista for almost 2.5 years. Okay. तो
द कॉफीज जो ऑस्ट्रेलिया में बनती हैं वो अलग ही हैं. Wow, देयर इज must be लाइक अ good. प्योर साइंस बिहाइंड इट. Really? या एंड जब भी मैं यहाँ पे देखता हूँ मतलब कॉफीज बनते हैं, मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया तो मैं साइड में खड़े होकर देखता हूँ कि बना कैसे रहे कॉफीज. हाँ. So and then when I look at them, then I'm looking at specific things कि मतलब वो मिल्क पोर कैसे कर रहे हैं. अच्छा. मिल्क अगर आपके मिल्क में बबल्स आ गए हैं तो इसका मतलब मिल्क जल गया है. ओह वाओ, आप कॉफी एंथुसियास्ट भी हैं. हाँ यार, मतलब that was paying my bills मतलब in Australia. So Wow, that's so I learned very it. nice. I had a very good trainer. Like Do you think you have an eye for not just coffee but आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे ही फोकस करते हैं? Do you think you have that quality? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मतलब attention to detail है, because attention to detail तो बहुत खराब है मेरी. ठीक है. मतलब अगर आप मुझे फॉर्म भरने को बोल दो हाँ. तो मैं नहीं भर पाऊंगा. अच्छा. बट व्हाट आई ऑलवेज नोन इज दैट मतलब इनहेरेंटली मतलब मैं बहुत क्रिएटिव हूँ. Oh, okay. सो एनीथिंग दैट हैज यू नो लाइक अ डैश ऑफ आर्ट, सो दैट रियली एक्साइट्स मी एंड आई गो डीप इनटू इट. Okay. Okay. That's very nice. एंड लाइक आई हैव रिसेंटली फाउंड माय पैशन. अभी मुझे लगता है कि इन स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिंग कंटेंट, उसकी भी अलग कहानी है. दैट हाउ आई वाज पुश्ड इनटू इट. You were pushed into creating reels Yes. and creating content? Yes. So by लगता नहीं है. वैसे आप इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं, देव मित्रा. वेरी इजी टू फाइंड हिम. Yeah. और काफ़ी मैंने आपकी रील्स देखी हैं. यू साउंड वेरी इंटेलिजेंट. Thanks. एक होती है इंटेलिजेंट, आपकी मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है उसमें, कि आप यू नो योर नंबर्स, यू नो दुनिया में क्या चल रहा है, पर उसके पीछे की जितनी भी स्टडी है ये आप कब करते हैं, या डू यू हैव अ टीम दैट वर्क्स विद यू? हाँ, तो आई एम वर्किंग विद अ टीम. ओके. तो मैंने रियलाइज़ किया दैट बिकॉज मुझे तो आपका बिजनेस चलाना है. ठीक है. तो वो बिजनेस चलाने के लिए तो लाइक आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम फोकसिंग ऑन सेल्स. ओके. राइट. बिकॉज अगर मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ तो फिर आपका रेवेन्यू नहीं आएगा. ठीक है. तो इसीलिए मतलब काफ़ी बड़ी टीम है और हर टीम का हर मतलब फंक्शंस अलग अलग बने हुए हैं हर चीज़ के लिए. ओके. तो एक सोशल मीडिया टीम है, मतलब अच्छी ट्रेन टीम है. या. बट हम सारा सब बैठ के हम वो कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कि किस टाइप का कंटेंट हमें आगे दुनिया को दिखाना है. जिस तरीके की आपकी ऑडियंस है, आपको क्या लगता है उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है देखना इस वक्त देव मित्र के थ्रू? मतलब अगर मैं आपको मतलब बहुत ही ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मैं अभी भी आपका वो एनालिटिक्स देख रहा हूँ कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं. ओके. एंड दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर आई कैन गिव यू. या, श्योर. बट आई वुड ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर सेइंग दिस, बट आई फील लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन तो चाहिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक प्रिडोमिनेटली they either thrive on motivation, right, or stupidity. Failure. जी. Yes, you're so much right. And this is true. अगर मैं किसी का फेलियर देखती हूँ तो मुझे भी इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि ओह आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. और क्या फिर उस फेलियर के बाद क्या सक्सेस मिली? इट्स यू नो वेरी इंट्रीगिंग. तो क्या है देव मित्र की एक्चुअल कहानी? कहाँ से शुरू हुई थी आपकी कहानी? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली शुरू हुई थी आपके we could go back a long time ago, but sure, okay. So I was जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये अभी जो हमारी बात हो रही है on a podcast, or if you see me on any social media handle or screen, I can tell you like 70% of me, मतलब I am very introverted. 70% introvert? Yes. Hard to believe. मतलब मुझे घर में रहना बहुत पसंद है यार. Really? मतलब genuinely, like if you ask me. Okay. And because I mean, मतलब मेरे पास अपनी बहुत चीज़ें करने के लिए. मतलब I have my own hobbies जो मैं pursue करता हूँ. Okay. और बहुत religiously करता हूँ. I enjoy staying at home. Like I don't like a big circle. Oh, okay. You enjoy your own company. Yes. That's nice. That's very nice actually. So, I think mostly सारे creative लोग ऐसे ही होते हैं कहीं ना कहीं.
उनकी जो क्रिएटिव साइड वो होती ही इसलिए है क्योंकि अंदर ही अंदर कोई खुराफाती दिमाग होता है. जी जी. सो वो अपने ही दिमाग से खेलते रहते हैं. एंड आप भी क्रिएटिव लाइन से ही हो. Yes, I can completely relate. You can relate to what I'm Yeah, saying. I think anybody who's creative can definitely relate to what you're saying. Yes, and inherently like a lot of, I'm sure मतलब ऐसे बहुत लोग होंगे मेरे जैसे Yeah. जो आपके स्क्रीन पे दिखते होंगे मतलब एंड मैं बस कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स हेल्पिंग माय बिजनेस. Yeah. बट अगर कोई मोटिवेशन नहीं है करने के लिए देन मतलब मैं शायद ना करूँ. Okay, so this is your motivation. Yes, my motivation, yes. Because this is your work. This is my work, yes. But are you passionate about it? I am passionate about like fixing problems. Fixing problems of Yes. anybody, not just yours. मैंने खुद बहुत problems झेली हैं लाइफ में. Okay. I made like several mistakes, trust me. Like I wasn't the smartest guy in the class. If you don't mind asking me, Yeah. what's your age? I'm 39 years old. You're 39? You don't Yeah. look 39. No, I think I was expecting that reaction, but Yeah, I didn't realize that you're 39. yeah. So I'm 39 years old, but Okay. I'll be turning 40 in November. Okay. So how's the big celebration coming up? फिर भी अकेले रहना है? I haven't thought about it, like honestly. didn't. मतलब Okay. but मेरा एक goal है, मतलब आपके मतलब जब मैं 40 टच करता हूँ, Yeah. मतलब मुझे अपने वेट का 3x डेडलिफ्ट करना है. Wow, that's good. Yeah, that's what I was telling मैं यही बात मैं अपने कल कोच को बता रहा था. अच्छा, okay. So he's with you? Yeah. Challenging you? Yes, absolutely. That's good. That's good. So Otherwise ऐसा कुछ तो नहीं है यार. Like I mean. अच्छा, this you मतलब बहुत relatable है because I think जो भी उस एज में है, you're right. एक ऐसा वक्त आता है जहाँ party and all that doesn't really matter. What matters is कि आपने कुछ सोचा है, that goal in your mind and you want to achieve that. Yes. And that's so much better, right? So ये है आपका goal. Yeah, it's a mini goal. But Mini goal. like a larger goal is that one of the impacts that I want to make, मतलब as an immigrant, मुझे ये चीज़ मतलब बहुत टाइम से करनी है. I want to make sure that मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर रहा हूँ कंपनी में. That is such a good thing. Like generating employment. Generating employment. Okay, so because आप impact ऐसे ही कर सकते हो. That's the whole point actually. Yeah. आप अगर यहाँ business करने आ रहे हैं and at the end अगर आप employment नहीं दे रहे हैं हमारे बंदों को या हमारे ही community के लोगों को, जी. serves nothing, right? You're serving nothing. बिल्कुल. At the end of the day. And आपसे ये honestly ये बात मैं बोलूँगा कि sometimes I mean people are like I get it. Money is important. Yes, very much. मतलब ऐसा भी टाइम रहा है जहाँ मेरे पास पैसे नहीं रहे. ठीक है. Okay. I would want to know about ठीक है. those days. नहीं रहे हैं बिल्कुल. मतलब आपके पास as a student आपके पास नहीं रहते हैं. You have accountable money. Yeah. Right. You're not getting funded. और आप जब यहाँ पे आते हो तब भी आप bootstrapped हो. Yes. ठीक है. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एज ए स्टूडेंट तब भी मैं bootstrapped था. मतलब वो सारी मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं और मतलब मैंने लोगों से बात की है, उनकी प्रॉब्लम समझी हैं. Yeah. तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँगा जिसके लिए मेरे पास सोल्यूशन नहीं था. Okay. ठीक है. बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. It is a responsibility. एंड लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे इस रूम के बाहर और कनाडा में भी. Okay. बस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. बट अगर मुझे मिली है आई थिंक मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि देयर इज सम डिवाइन इंटरवेंशन. You believe? I absolutely believe it. Wow. Because otherwise this would not have been possible. When did you realize this कि आपके पीछे कोई divine intervention? I've always realized it, like because somehow or the other मतलब कुछ ना कुछ करके अगर मेरे पास means भी नहीं है कुछ execute करने के, but रास्ता निकल आता है हर बार. Okay. मतलब it's always happened. But I think रास्ता निकल भी जाता है अगर कोई साथ भी दे रहा है. I think that force even आपका भी उस वक्त पे strong होना is so much important. So you did make it, right? Yes, मतलब there have been times where like Yeah. वरना कोई हेल्प भी कर रहा है अगर मैं ना कुछ कर सकूं तो फिर तो आप किसी काम के नहीं. You're not using that power correctly. Right. So kudos to you. लेकिन आपकी पढ़ाई किस तरीके की रह चुकी है? आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं. Right. आप दूसरों की हेल्प भी करते हैं. बट व्हाट डिड यू डू एक्चुअली? आपका मेजर क्या रह चुका है?
मैंने स्कूल के बाद तो स्कूल मैंने आपके दिल्ली में फिनिश किया. So and during my high school and before my finals, high school finals, my father passed away. Oh, sorry. So and then as much as I wanted to stay back in Delhi, I could not because my family decided that they wanted to move back. To move back to Calcutta, जहाँ से हम originally हैं. Okay. So like you figure out that I'm Bengali, so Yeah. मतलब Calcutta. But we never stayed there. तो हम Calcutta move कर गए, ठीक है. Oh. But अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं वहाँ पे कभी रहा नहीं था. You could not adjust. It was very difficult यार, like trust me. मतलब it's easier said than done कि आप किसी को उठा के कहीं भी फेंक दो, मतलब वो होता नहीं है. पर क्या उम्र थी आपकी जब आपको वापस कैलकाटा जाना पड़ा? नहीं वापस तो नहीं, मतलब पहली बार घूम के जाना पड़ा वहाँ पे. अच्छा. तो I was like, it was high school grad. High school. Okay. Oh, that's not easy. Yeah. Oh my God. I Right. think आप तो चलते फिरते मुझे दिल्ली के लग रहे हैं, बिल्कुल आपकी लिंगो भी वहाँ की है. आप जी. कैलकाटा तो definitely you नहीं can't. मेरे ऐसे मतलब बहुत बारी हुआ है कि मतलब फिर आपके ना सारे दोस्त छूट जाते हैं. बिल्कुल. And that is how you suddenly become lonely. Oh. So at that age I realized that you know like आपकी सारी चीज़ें इतनी टेम्पररी हैं, आप किसी भी चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते. That's true. मतलब आपके सराउंडिंग्स हर बार चेंज होंगे और आपको अडाप्ट करना पड़ेगा. Yeah. So, पर उस एज में adaptability आना थोड़ा सा मुश्किल है. But I sometimes I feel that like उस एज में बहुत बेटर हुआ. Really? Because अगर उस एज में मुझे नहीं आती तो बाद में लोगों को प्रॉब्लम होती है. Okay. Because it's a mindset, okay? So imagine आप एक जगह पे 7 साल से जॉब कर रहे हो, ठीक है. और मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, अगर आप 7 साल से जॉब कर रहे हो एक ही जगह पे, ठीक है, आप सेम लोगों से मिल रहे हो, ठीक है, एंड आपके कोलीग्स भी ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, बॉस भी आपका सेम है, एक कंफर्ट जोन फॉर्म हो गया, ठीक है. तो आप कर क्या रहे हो कि मतलब ये कंफर्ट जोन क्रिएट करके यू आर किलिंग योर ओन ड्राइव. बिकॉज व्हाट होगा क्या कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपको डिस्प्लेस किया गया, Okay. मतलब अब आपकी 7 साल की हैबिट तोड़नी would be very difficult. It'll be very difficult. And I think ये 80% लोगों की प्रॉब्लम है, या ये उसको प्रॉब्लम की तरह देख भी नहीं रहे हैं, या उन्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा है. आई थिंक देख नहीं रहे हैं. देख ही नहीं रहे हैं, देखना नहीं चाहते. कंफर्ट जोन, इसीलिए उसको कंफर्ट जोन कहा जाता है, राइट? एंड लाइक आपके एक पॉइंट के बाद कंफर्ट जोन में आपकी ग्रोथ नहीं है. मतलब मैंने हर कुछ ट्राई किया है, हर टाइप की जॉब्स ट्राई की है. मतलब आपके इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे. एंड द ओनली रीज़न आई वॉज एबल टू सर्वाइव दिस जर्नी इज़ बिकॉज मेरा DNA ऐसा है कि मुझे कंफर्ट जोन पसंद नहीं है. ओह, ओके. मतलब आप मुझे प्रॉब्लम दो, हाँ. एंड आई विल थ्राइव इन दैट प्रॉब्लम. You like to thrive in problems and situations given. यस. Wow. नहीं तो मतलब मुझे लगता है कि जैसी मेरी एनर्जी है मैं बहुत Utilize नहीं लेजी हो होगी. जाऊँगा. मतलब मैं अपने फुल पोटेंशियल में नहीं काम कर पाऊँगा. That is amazing. I think बहुत अच्छी आपने बात बोली. It's very inspiring actually. और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं. बहुत मुश्किलें होती हैं. I don't know if you're married or not, but I think mostly married जितने भी लोग हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बन जाते हैं, कुछ वो कंफर्ट जोन से इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि they can't. जी बिल्कुल. right? एंड like that's a very good question. Yeah. And you'll be surprised that I got married when I was 25. That's a very young age to get married. Yes. Okay. And like I would say this, that like my wife has been quite supportive. Of the way you are, आपकी जिस तरीके की आपकी characteristics हैं. Yes. That's very nice. Because आपके like अगर आप जैसे like a typical Indian stigma जो आपका होता है, हाँ. हर चीज़ के लिए आपका एक टाइमलाइन बंधा हुआ है. हाँ. ठीक है. या शादी तब बच्चे तब, है ना? मतलब बिल्कुल आपका या टाइमलाइन बंधा हुआ रिटायरमेंट है. 60 पे. एंड वो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, दुनिया लेकिन की.
बट आप पे वो एक्सपेक्टेशन थोप दी गई है कि ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है, दैट एक्स वाई जेड ये आपको करना है, लाइक वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट आपको करना पड़ेगा. That's how everything ठीक है, देयर इज नो रीजनिंग बिहाइंड इट, आपको करना पड़ेगा, ठीक है. True. इन मिस्ट ऑफ ऑल दैट, लाइक मुझे ये लगा था कि मतलब मेरे से कोई ज़बरदस्ती कोई काम करा नहीं सकता है, ठीक है, मतलब वैसे भी. तो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई थिंक आई वाज एबल टू To do what you ब्रेक दैट स्टिग्मा कि यार मैं I'll forge my own path that, and इसकी वजह से आप जो भी डिसीजन लेते हो, एंड एवरी डिसीजन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, तो आप कोई भी डिसीजन लेते हो उससे मतलब ज़रूरी नहीं सब लोग खुश होंगे, ठीक है, एंड मुझे लगता है विच इज़ फेयर, मतलब ठीक है यार, ना हो पर तो ना आप हो. consequences को फोर्स ही कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल यार, Yeah, बिल्कुल, that's nice. That's nice. मतलब होती है ना, मतलब हर कुछ भी आप स्टेप लें, Yeah. मतलब उसके कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ही, Yeah, राइट. yeah. Like for example, आपको example दे रहा हूँ. Like I mean, we decided to do this podcast today, right? I mean, we could have chosen not to do it, right? Yeah. Then we wouldn't have interacted. I wouldn't have met Sahil, and we wouldn't have had this conversation, Yes, correct. right? But now that we are having this conversation, like, and this is the most candid conversation I've ever had. You've ever had. Yeah, like Achha. I mean, yeah, because I think I've had podcasts before, but they're very structured and regimented. Structure and technical more. Technical, yes, yeah. right. But I think यहाँ पे I think we are diving deep into Yeah. someone's personality. Yes, that's so much important. मुझे ऐसा लगता है आज की जो generation है देव, they are ready to listen. They are ready to listen. They are ready to question. Right. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उनके इर्द गिर्द बना दिया है ना बड़े लोगों ने, जिसको हम मिलेनियल शायद ना तोड़ पाए थे, बट वी स्टिल ट्राइंग टू फिट इन, नॉट जस्ट जो हमें वैल्यूज़ मिली थी घर से, एंड ये यंगर जनरेशन के साथ मिल के भी अपनी एक आइडेंटिटी, और जो हमें क्राइसिस हो जाते बीच में, उन सब बैरियर्स के साथ भी अगर हम चलें तो यंगर जनरेशन जो है दे आर रेडी टू लिसन. ये सुन भी रहे हैं, ये आपकी सुनेंगे भी, आपको क्वेश्चन भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे आप. सो आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त, ये उनको कहीं ना कहीं टच भी करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन्हें ये चीज़ बतानी चाहिए कि एक्चुअली आपके क्या फेलियर्स रह चुके हैं इन रियलिटी. व्हेन वाज द टाइम जब देव मित्रा को लगा कि ये नहीं वर्कआउट करेगा, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट? लाइक लाइफ इन जनरल और लाइक लाइफ इन कनाडा? लाइफ इन कनाडा, बिकॉज हम देखा जाए तो हम इस वक्त इस लैंड पे बैठे हैं, यू नो. श्योर, सो श्योर, या फॉर श्योर. So I think एक मैं इंसिडेंट जो बताना चाहूँगा, and this could be like very controversial, but we are ready. आप जब यहाँ पे लैंड करते हो, आपका कोई नेटवर्क होता नहीं है, sure. ठीक है, एंड आप कोशिश कर रहे हो कि एक नेटवर्क बिल्ड करो, जिसके थ्रू आपको ऐसे लोग मिले who are able to मतलब at least back you for a job, ठीक है, एंड जिससे भी आप मिल रहे हो, you are at your best, मतलब आप Of course. अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अपने स्किल सेट्स बता रहे हो, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो, एंड देन आप अपना कार्ड शेयर कर रहे हो, ठीक है. तो एक इंसिडेंट है, ठीक है, मतलब ये मैं किसी को बताया नहीं है, मतलब दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट आई वुड लाइक टू रिवील इट. प्लीज. तो although I was doing a corporate job in the morning, but I was also like working at a club in the evening, because as a server, ठीक है. Corporate job करने के बाद? Yeah. Okay, very nice. I was, because I had certain obligations, and मतलब instead of cribbing, I might do something, like, so I am not someone who cribs, like I'll find a solution. You find a solution and get it done, okay. Yeah. So अब 2 jobs हैं आपकी, ठीक है, and yeah, I was serving, bartending, and because I had experience, so why not? So it's not something that I have to learn, because I was trained well when I was in Australia. Barista में जब आप Yeah, and मतलब truly a transferable skill.
right? Yes, absolutely. Right? Because मुझे सारे वाइन्स पता थे. अच्छा. Although मैं पीता नहीं हूँ, but मुझे सारे वाइन्स पता हैं, सारे रीजन्स पता हैं. Wow. ईयर पता है, मेक पता है. Oh, that's ठीक है. good. So I like fit right in. ठीक है. Yes. जो मैं सुबह मेरी जॉब अलग थी, शाम की जॉब अलग थी. अब मैं शाम को गया and then I met this gentleman. ठीक है. Okay. He was reading something, right? And given that I'm a lawyer, like, मतलब I've had years of training. So I was able to like quickly look at it and tell him that there's something wrong with the contract, because it was a software license that he was looking at. And you met him during your working hours? Working hours. He was reading something and I was serving something to him. Okay. Wow. Right. So he was reading a software license and I told him that this is the problem. Okay. Then we started talking. Then everything else came up. Was he a regular customer there? Yeah. So this is a members only club. Like, members only. You can't just walk in. Like it's a very coveted, closed club. अगर आपको रेफरेंस मिल रहा है तभी आप वहाँ पे मतलब मेंबर बन सकते हो. एंट्री हो सकती है. ओके. ठीक है. बिकॉज आपके वहाँ पे it's very Canadian, if you know what I mean. I get it. Okay. And also very conservative. तो उनसे मेरी बात शुरू हुई, सब कुछ बात हो गई. And then he asked me that आप क्या करना चाह रहे हो. तो मैंने बताया उनको कि मैं अभी ये कर रहा हूँ. I'm knocking on my challenge exams. फिर मैं बार के लिए प्रिपेयर करूँगा. And he happened to be a lawyer himself. Okay. ठीक है. तो I gave him my card. ठीक है. And I left. Okay. उसके बाद. So and we were closing. Obviously it was evening. It was a closing shift, and then I had to quickly wrap up, go back home, and start studying. Okay. So I was just wrapping up, and then when I went back to the table, like then I saw that the card was crumpled, and it was on the ground. मतलब मोड़ के नीचे गिरा हुआ. ठीक है. So which struck me that okay, like this is how hard reality can hit you. I was expecting just something other than that. Right? I was expecting opposite. This is real, man. I have not told this to anyone, but I'll give you another incident as well, like, and which is actually deeply saddened me as well. Like ये होता है, ऐसे लोग होते हैं, because sometimes they are threatened that कि इसको कैसे पता है इस चीज के बारे में. Yeah, because him being a lawyer, और वो वहाँ पे आए थे to get served, and you served him basically. Yes. You did serve him. Yes, and I have a very unique skill, like आपका मतलब in terms of my lawyering background. I have a very unique skill. Okay. Like for anyone to find that skill, they'll have to walk 50 miles. Wow. ठीक है. I like the confidence. So like. He didn't. So that's what happened. I saw that. मतलब वो मतलब मुड़ा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था. तो मतलब I kind of smirked. I laughed at myself. Like मतलब this is what happens, man. Like this is as hard as it can hit. But actually, it's a good thing. It's a good thing. You got challenged. Yeah, it was a good thing. मतलब in a way it was a good thing. Yeah. But बड़ी चीजें होती हैं. मतलब आप लोग बहुत मुखौटा पहन के रहते हैं कि अरे हम बहुत upright हैं. हम diversity and inclusion में believe करते हैं. But I think that's all crap, man. Yeah, that was supposed to be my next question actually. आप बहुत ही unfamiliar, आप नहीं, हम सभी एक बहुत ही unfamiliar terrain पे इस वक्त काम कर रहे हैं. We all have our struggles. And सबकी अलग एक journey है. लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि Canadians, not just Canadians actually, in Canada, we immigrants are, rather than being included, we are tolerated. You feel कि ये tolerated वाली feeling कभी आई आपको? मतलब अभी आपका बहुत confused state है. ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा confused state है. मतलब हर चीज़ को लेके. ठीक है. और मुझे अगर honest opinion आप मेरे से मांगे तो काफ़ी ऐसी जगहें हैं और pockets हैं और ऐसे groups हैं जहाँ पे हम welcome नहीं होंगे. Welcome तभी होंगे जब आपका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का कार्ड प्ले किया जाएगा. ठीक है. वो भी वो अपनी कन्वीनियंस के साथ प्ले करते हैं. बिल्कुल. और ये होता है. लाइक मतलब आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, बट ये मेरे ऐसे बहुत लोगों ने देखा होगा बहुत सटली. ठीक है. और ये होता है. मतलब डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का जो मतलब ये फसाड है एक,
फसाड ही है. फसाड है, ठीक है. मतलब एंड आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया Oh, a होगा, lot. I can say it's subtle racism, you know. राइट. जो है भी और नहीं भी. मतलब है भी और नहीं भी, मतलब हम Yeah. मतलब एक काफ़ी जगहों में हमें कार्ड बन के रह जाते हैं. Yeah. Sure. बट काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब एक जेन्युइन कनेक्शन है, ठीक है. काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जेन्युइन कनेक्शन है, बट काफ़ी ऐसी जगहें जहाँ पे नहीं है. I think even after this you feel more responsible कि आप हेल्प करना चाहते हैं और लोगों की. एब्सोल्युटली. Amidst all this, है ना? यस आई थिंक आई मीन बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिली है That's true. तो हमें करना चाहिए. But would you do that with other community as well? जिस तरीके से हमारे साथ, you would never do that, right? I don't think like I can't be. I don't think I'm built that way Yeah. to we're be not. that nasty. Yeah. we're not. मतलब अपॉर्चुनिटीज सबको हम देंगे, बट मतलब कौन वो अपॉर्चुनिटीज अडाप्ट कर पा रहा है, Adapt करके and then अडाप्ट करके एम्ब्रेस कर रहा है, embrace कर रहा है. That's true. वो उस पे. आपकी बहुत सारी रील्स मैंने देखी हैं. वन ऑफ दोज रील्स इज कि कनेडियन गवर्नमेंट एक्चुअली आपको बहुत अच्छी खासी फंडिंग देती है. जी जी जी. उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, थोड़ा उसको लार्जर पिक्चर में दिखाइए कि हाउ इज कनाडा एंड द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग समवन हु इज न्यू एंड हु वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. और क्या है टेक्निक्स और क्या कितना आपको बताना चाहते हैं आप एक्चुअली लोगों को. मैं चाहती नहीं कि आप ज़्यादा बताएं, बट थोड़ा सा. जी. तो ये आपके काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है. जैसे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करते हैं, ठीक है. तो स्टार्टअप्स का मतलब हमारा लाइक की इंग्रेडिएंट किसी भी स्टार्टअप का रहता है कि हम कैसे इनोवेट कर रहे हैं, इनोवेट करके हम क्या बना रहे हैं, ठीक है. तो एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम है अवेलेबल फॉर इनोवेटर्स स्पेशली. इसको SRED कहते हैं. SRED क्रेडिट्स. मतलब मेरी कल ही एक टीम से मीटिंग हो रही थी इस बारे में, तो जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं. तो बेसिकली ये ऐसे होता है कि आप किसी एक बहुत ही बेसिक लेवल बता रहा हूँ आपको. जैसे अमृत को एक टेक्नोलॉजी बनानी है जी, which is revolutionary in nature. मतलब कुछ मतलब ऐसा चमत्कार करेगा, पता नहीं, जैसे हेल्थ केयर स्पेस में कुछ मतलब रेवोल्यूशनरी करेगा. आप हेल्थ केयर एज एन एग्जांपल दे रहे हैं. एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ. तो आपका ही कोई प्रोडक्ट है, ठीक है. जी. तो अब आपने 2 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर किए फुल टाइम उसके लिए. आपने अपने पैसे लगाए उनको हायर करने के लिए, बिकॉज एज अ फाउंडर you're bootstrapped. You've put in you cannot develop, but you have this idea. You have this idea. बट आपको डेवलपमेंट नहीं आती है, आपको कोड बनाना नहीं आता है, ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने 2 सॉफ्टवेयर के लोग आपने हायर कर लिए कनाडा में. जी, ठीक है. यहाँ पे हायर कर लिए आपके कोड पे काम करने के लिए. ओके. तो जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलप हो रही है, तो आप सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप सारा वो लॉग कर रहे हो कि क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या टेस्टिंग किया है, कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ काम कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है. जी. बट देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे आपके जो फंडिंग है, मतलब अपनी जो बूटस्ट्रैप जो पैसे हैं आपके, वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. Sure. तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये डिप्लीट हो रहा है एंड आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते डेवलपर्स को, और ठीक है. बट आपको काम चालू रखना है बिकॉज आप ऑलरेडी 50% 60% पहुँच गए हो, ठीक है. बिकॉज 40% के लिए अगर आप रुक जाओ देन सारा कुछ ही वेस्ट गया, ठीक है. तो फिर इस स्टेज पे क्या होता है, आप SRED क्रेडिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. आई जस्ट फाउंड आउट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट लाइक इन डिटेल yesterday, बिकॉज लिटरली yesterday, बिकॉज हमारे जितने भी पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स हैं वो पैसा डाल रहे हैं टू हायर पीपल, हायर डेवलपर्स हियर, बट उनके भी पैसे कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं. तो अब उनको भी थोड़ी फंडिंग चाहिए. तो इसमें ये रहता है कि आपके हर डॉलर पे कुछ अमाउंट जो सेंट होता है आपको वापस मिल जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट से. एक मिनट, क्या कहा आपने? हर डॉलर पे देयर इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सेंट्स दैट यू गेट बैक. ओके. आई थिंक इट इज 60 cents. ओके. ठीक है. There's various categories, but I think the approximate figure is
on every dollar you get 60 cents back. Okay. ठीक है, बट वो जो पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, मतलब आपका जो पेरोल है, सारी रिपोर्ट सबमिट होती हैं गवर्नमेंट को. All right. Then they go through everything. They make sure that it's fitting all the parameters. Wow. तो ये like सारा होने के बाद तो जो आपने स्पेंड किया है काफी हद तक आपको वापस मिल जाता है. काफी हद तक आपको वापस मिल. That's amazing. And then you can reinvest. ठीक है, तो आपको अपना वो आपका थोड़ा मुझे तो ये इक्विटी जैसा लग रहा है, you know, कि जैसे हम अपना घर लेते हैं and then you use your equity of the house. I think in theory like it's different, but like if you look at it that way, yes. I genuinely like this idea. क्या लगता है आपको वैसे इस तरीके के, जैसे आप टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, मोस्टली आप टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस में, मैंने देखा है. जी. क्या आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ही है या कुछ ऐसा है? मतलब मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी क्लीन एनर्जी और आपके क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में. अच्छा. एंड तो मतलब हाँ, टेक्नोलॉजी का एक बहुत मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है. बहुत इंटरेस्ट है आपका. आई थिंक उसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है. जी बिल्कुल. तो आप जैसे आप मेरा एग्जांपल दे रहे थे कि मान लीजिए अमृत को एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, क्या लगता है कितनी फंडिंग इनिशियली लग रही है एक इंसान की? एंड आई थिंक लाइक आई एम अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई डोंट हैव दैट मच मनी, बट मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि थोड़ा अमाउंट मैं दे रही हूँ, इनिशियल जो मैंने अपने सेटअप के लिए रखा था, एंड देन वो डिप्लीट हो रही, वो अमाउंट क्या सोचते हैं क्या था वो? यार आई थिंक ज़रूरी नहीं है किसी को आपके 6 फिगर्स के साथ शुरू करना है. ठीक है, बिकॉज आपको ये भी देखना है कि आप अपने आप को पे नहीं कर रहे हो. When you're starting a business, right? बट आप आवर्स पूरे दे रहे हो. तो 18 घंटे आपके जा रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे इसमें जा रहे हैं. मतलब 18 में ज़्यादा ही बोल दिया कुछ, बट हाँ, वो अगर देव मित्रा जैसे लोग होंगे वो पक्का 18 घंटे काम कर रहे होंगे. ऑनेस्टली लाइक आई मीन आई डोंट वर्क 18 hours यार, लाइक आई डोंट. मतलब अगर कोई बोल रहा है 18 घंटे काम कर रहा है तो मतलब आई थिंक झूठ ही बोल रहा होगा. It's not possible यार. मतलब it has the health consequences. But I work when I want to work. मतलब and I spread the day मतलब in a very well organized manner. Productively. ठीक है, मतलब हर चीज़ complete कर लेता हूँ मैं. But I ensure that I'm getting like 6 to 7 hours of sleep. That's very nice. Because नहीं आप नहीं कर सकते यार operate. क्योंकि we've seen examples of sleeping. नहीं, ऐसे आके बहुत आपको रील्स दिखेंगे, ठीक है, वो कि लोग मैं बोल रहे हैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मतलब 18 घंटे काम कर रहा हूँ, ना खा रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ, फिर तो आपको अस्पताल ही पहुँचाया जाएगा एक टाइम के बाद. That's not nice. Don't do that to yourself. क्योंकि जितना आप अपना ध्यान रखेंगे, then of course आपकी साइकिल भी अच्छी चलेगी बॉडी की. It's not sustainable. Yes, it is not. Like मतलब it's just like a diet which is not sustainable, like keto. Yeah, it's not sustainable, right? मतलब आप यार आप हर चीज़ करो यार, but if you're not sleeping, like your body is like a vehicle, right? मतलब अगर आप वो सर्विस ही नहीं कर रहे हो, so it'll start malfunctioning at some point. तो मतलब मैं तो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट हूँ कि जो भी बोलता है कि अरे हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अरे आप इसका मतलब आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो. ठीक है. अच्छा. मतलब at least put in the sleep, man. How will you function? The brain's not meant to function like that. It's not. That's true. So coming back to your question, so like I think a minimum amount that you would need, and I'm saying this because ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आपको 2 लोगों को यहाँ पे हायर करना है एकदम बेस सैलरी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेड्स हैं, आप वॉटरलू पकड़ लो या ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी पकड़ लो, ठीक है जी. तो इनका एक आपका लो, मीडियम एंड हाई पे होता है, ठीक है, एज पर द स्टैंडर्ड्स, आपके पे स्टैंडर्ड्स, ओंटारियो पे स्टैंडर्ड्स, लो, मीडियम, हाई. तो अब आपको ये देखना है कि आपको पूरे साल का बजट कैलकुलेट करके आवर्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से एक आपको बंदा हायर करना चाहिए मीडियम, एक आपका लो, ठीक है. तो दोनों की सैलरी जो मिला के आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली
आपकी 100-120,000 आएगी साल की. 120. This is with taxes because you're doing payroll. So now imagine now you're working on something phenomenal, something groundbreaking, and आपने सारी चीजें अपनी systematically log की हैं, ठीक है? You followed the cycle. मतलब एकदम सीक्रेट प्रोसेस है आपका ये, ठीक है? ठीक है. सारी फॉलो की. यू हायर्ड पीपल, यू हैव देयर T4s, यू हैव देयर पे स्टब्स. सो नाउ क्योंकि ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सारा डॉक्यूमेंट करके बिल्कुल दिखाना भी है. यस लाइक इट कैन नॉट, आई मीन देयर इज नो स्कोप फॉर एनी ग्रे एरिया हियर. या और ये ज़रूरी नहीं है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि जस्ट रैंडम थॉट, क्योंकि लोग ये करते हैं कि लोग आउटसोर्स कर रहे हैं जी, इंडिया में बैठे हुए लोगों से काम करवा रहे हैं आउटसोर्सिंग. ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक दैट विल, मे बी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मैं आपके लाइक इन ग्रांट्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ. अच्छा. बट इतना मुझे पता है कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस बट लाइक वो देखना पड़ेगा कि मतलब लाइक हु इज हायरिंग देम, राइट? मतलब नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप लाइक पे कम कर रहे हो और फंडिंग यहाँ ज़्यादा, लाइक दैट्स नॉट. आई थिंक पीपल आर डूइंग दिस, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये पूछ लूँ. Yeah, I mean that's the problem. Like you know what, like the loopholes are great. ठीक है? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जुगाड़बाजी से, ठीक है? But as I mentioned earlier, like every action has a consequence. Oh, so you should be ready for it. Yes, so अगर आप ये कर भी रहे हो ना, तो प्रॉब्लम ये होगी, पता है, मतलब प्रॉब्लम ये होगी कि जिनको जेन्युइनली चाहिए, ठीक है, उनके लिए नहीं बचेगा कुछ. You're right. So how does that feel? Tell me, like. Not good. That's not good. हम नींद की बात कर रहे थे. You can't sleep at night. That you're right. Like if enough people are fooling the government, like you know enough times, right? तो सरकार बोलेगी कि यार मतलब फिर हम बंद ही कर देते हैं. मतलब यहाँ पे तो हम मतलब बांटे जा रहे हैं पैसा खामोखा. ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, मतलब काफ़ी जगहों में ये चल जाता है, सब कुछ हद तक ठीक है, but charity begins at home. So this is our karma bhumi right now. This Yes, is where we live. Absolutely. तो अगर जितना आप like secretly follow करो प्रोसेस उतना बेटर है. मतलब I'm not stopping anyone from doing it, but इसके भी consequences होंगे if like बहुत लोगों ने बहुत बारी ये गलत चीज़ें की हैं तो ये तो होगा ही. I really like how you are really supportive of this idea. So ये आपने मुझे बताया कि how government is supporting and how much funding I would initially need. अच्छा, तो ये आपने हाल फिलहाल में ये स्टडी किया है SRED you said? SRED, yes. SRED. Yes. तो ये कोई नया प्रोग्राम है जो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है? ये काफ़ी टाइम से प्रोग्राम रहा है. काफ़ी टाइम से प्रोग्राम रहा है एंड मतलब इसमें एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें काम करते हैं. ओके. आपका रोल इसमें किस हद तक है? सो मेरा इसमें मेरे कंसल्टिंग फर्म का काम ये है दैट हम एज अ वेंचर स्टूडियो हम फाउंडर्स को हेल्प करते हैं प्रोडक्ट डेवलप करने में, प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, प्रोडक्ट को स्केल करने में, उनको एंजल्स या वीसी से कनेक्ट करने में. ओके, वीसीस. ओके, आई गेट इट. एंड हम उनको फिर जब वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तब हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में ऐसी कौन सी कंपनी है जो क्वालिफाई कर रही है SRED के लिए. Then you select कि उस पोर्टफोलियो में से कौन सी कंपनी है. Oh, that's what. Yes, then we select. I mean, not every company would qualify. Oh. Because आपका वो threshold काफी high होता है. And obviously. ठीक है. And इतनी फंडिंग है तो. बिल्कुल. I think millions तक की फंडिंग मैंने सुना आप अपने उसमें बता रहे थे. बिल्कुल रहती है. मतलब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होते हैं. Oh. And वो बोलते हैं कि इतने पैसे हम दे सकते हैं. तो आप ग्रांट्स के लिए अप्लाई कीजिए. बहुत ही ब्रेक थ्रू कुछ चाहिए फिर तो इसके लिए. आप कितने लोगों से मिलते हैं एक्चुअली? तो हम बहुत स्टार्टअप्स का काम करते हैं. करंटली वी आर वर्किंग विद आपका 22 स्टार्टअप्स. ओह माय गॉड. ठीक है, सारे अलग अलग स्टेज में हैं. यस. ठीक है, तो उसमें से हम देखेंगे कि कौन क्वालिफाई कर रहा है. अगर उसमें कितना टाइम लग जाता है? उसमें आपका एक्चुअली ऑन द कॉल येस्टरडे लाइक आई डिड नॉट आस्क देम कितना टाइम लगता है. I don't have that information with me. Yeah. Like, but I think ये SRED ही
डिसाइड takes time. करेंगे. Let's everything in Canada takes about 3 to 6 months. It does. So let's just slap that 3 to 6 months on it. Okay. And those people जिनके पोर्टफोलियो आपके पास हैं इस जी. वक्त they are ready कि ये होने वाला है. They are ready, but they have to follow the protocols. They have to follow. अब अगर आप आ गए हैं अखाड़े में, जी. then follow तो करना पड़ेगा. मतलब आप सारा process follow कीजिए. मतलब you develop the product, you hire people. आप पहले पैसे डालो तो तभी तो आपको मिलेंगे. अब आप ऐसा मत करो कि आप अपने चाचे के लड़के को हायर कर लिए ठीक है इंडिया में और आप क्लेम आप कनाडा में कर रहे हो. That's outrageous, man. And I'm sure आपके clients ऐसे होंगे भी नहीं. नहीं है. मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि It sounds very intelligent to me, जो भी आप मुझे आइडियाज अभी बता रहे हैं. अब ये जितने भी पोर्टफोलियोज की आप बात कर रहे हैं, मोस्टली आपके क्लाइंट्स जो हैं, are they mixed nationalities? They are mixed nationalities, yes. We have clients from the US, Israel, Iran. We've had clients from Turkey, India, of course. Okay, और मोस्टली सब लोग यहाँ पर हैं? हाँ, मतलब काफ़ी फाउंडर्स आ गए हैं यहाँ पे. Okay. ठीक है, with their families. Okay. और काफ़ी अभी नहीं आए हैं जो आना चाह रहे हैं. Because अभी immigration ने भी कुछ yeah, I know. choke किया हुआ है. Yeah, but I think business immigration is such a great field. It is. You know, it is really booming. Yes. और इनकी जो एज ग्रुप है वो आप बताना चाहेंगे कि क्या किस एज ग्रुप के ये हैं? मोस्टली आपके टारगेट ऑडियंस क्या है? तो मतलब वी आर वेरी सिलेक्टिव जब हम आपका फाउंडर्स से साथ काम करना चाहेंगे. ओके. तो बिकॉज इकोनॉमिक्स प्लेज अ बिग रोल. ठीक है, बिकॉज आपके कनाडा तो सस्ता तो नहीं है यार. बिल्कुल नहीं. ठीक है, मतलब तो अब कोई भी आपका यहाँ पे आना चाह रहा है तो उसके पास आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क होना चाहिए. हाँ. ठीक है. ओके. बिकॉज आपको कंपनी भी चलानी है. ठीक है. दूसरा आपको अपना इमिग्रेशन फीस भी कवर करना है. तीसरा आप अपनी फैमिली को ला रहे हो तो आपका यहाँ पे वो फैमिली को चलाने का एक्सपेंस भी है. यस. बिकॉज घर का रेंट है, ग्रोसरीज हैं, एंड देन यू हैव ट्रैवल एक्सपेंसेस. ठीक है. सो देयर इज ऑल दैट. सो इट ऑब्वियसली कैनॉट बी समवन दैट is just graduated from college और वो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं. Because like I've also been a student. ठीक है. I think उनके लिए एक small loan funding is fine. Yeah, I think ये उनके लिए नहीं होता है. ये उनके लिए नहीं है. Unless they are being backed by like a bigger organization कि नहीं. Like a bigger organization. Yes, unless they are backed by a bigger affiliate organization कि वो बोले कि ठीक है आप ये प्रोडक्ट ले जाके कनाडा में ले जाओ पर उसके बदले हम इतनी इक्विटी आपसे ले लेंगे. परफेक्ट. दैट्स एन आइडियल सिचुएशन. ये हो सकता है. आई थिंक मुझे ये क्लैरिटी चाहिए थी क्योंकि जब हम आपके बारे में बात कर रहे हैं आई वांट पीपल टू एक्चुअली नो कि यहाँ पे सीरियसनेस किस हिसाब की है. एंड इट्स वेरी डिफरेंट planet altogether. It's not, I mean, I'm not saying कि you will be treated like an alien. Of course, you can prepare yourself. आप हेल्प तो कर सकते हैं, राइट, टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर, राइट. आप जिस तरीके की वीडियोस इंस्टाग्राम पे बनाते हैं आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्पफुल है फॉर ऑल दोस पीपल. श्योर, थैंक यू सो मच. आई रियली लाइक द आइडिया. यू रियली डन होमवर्क मैन. या आई रियली लाइक द आइडिया एज वेल. और स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके हिसाब से विच यू माइट फील कि बहुत अच्छा रहेगी, फ्रूटफुल रहेंगी? जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिजनेस में अडॉप्ट करें उसको. अडॉप्शन बहुत हाई है बिजनेस में टेक्नोलॉजीज का. एंड वो और हर टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है. ठीक है. तो मैं ये मतलब टेक्नोलॉजी तो मैं बोलूँगा कि सारी सही है. ठीक है. अच्छा. बट मतलब हर बिजनेस के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है वो समझ होना ज़रूरी है. ओके. यू नो आई मीन one size does not fit all. ठीक है. सो एक तो बिजनेसेस को अडॉप्शन माइंडसेट होना चाहिए और दूसरा कौन सा अडॉप्ट करना है. ठीक है. फिर टेक्नोलॉजी सारी अच्छी हैं, मतलब एवरीथिंग इज फ्लैशी. ठीक है. एवरीथिंग इज फ्लैशी, राइट. बट व्हाट्स वर्किंग, what works for you in your business, what will help your business to propel, so आपको वो अडॉप्ट करना है. ठीक है. मैं ऐसे अगर आपसे एग्जांपल में पूछूं, हाँ.
आपके प्रेफरेंस के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक? Like in terms of adoption, Yeah. I'm actually scared. I'll be very honest, but I've been scared and paranoid because what I've also been noticing is that जितना हम adopt कर रहे हैं, मतलब वो एक किसी की नौकरी खा जा रही है. मतलब वो हो रहा है because आपको जितना भी automation हो रहा है, then you need that. I mean, you need one less person. That's true. Right? So I'm actually paranoid. मतलब I'm excited. I think we all are. Right? I'm excited. Yeah. But I'm paranoid. आपको एक और बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है? तो हमने एक मॉडल ट्राई किया था अभी. तो I shot like 120 scripts in a day. ठीक है? I usually shoot on Sundays. ठीक है? मैं आप लोगों को मैं अपने स्टूडियो में इनवाइट करूँगा एक दिन. Thank you. So we shot 120 scripts in a day. Because we wanted to create an AI avatar. So basically उसमें हुआ क्या, आप AI avatar आपने क्रिएट कर दिया, कोई भी न्यूज़ फीड आ रही है, तो आप AI avatar से फीड करो, वो न्यूज़ आपके 2 मिनट के अंदर निकल जाएगी. So now what is happening is you don't need someone for the camera. You don't need someone for scripting. That's happening and then, on your... we don't need another Amrit. Yeah, that's true. Right. That's true. So that is what I'm paranoid about, man. Like, I mean, ये मुझे थोड़ा सा ना ये है, but I think इसका भी कोई एक एंटीडोट निकलेगा. Don't you think? नहीं, मतलब इसका एंटीडोट तो नहीं है. मतलब like अभी एक कहावत है ना, the hunter will become the hunted. Ooh, you scared me. Right? So everyone that is thriving on AI right now, ठीक है? Yeah. Everyone's like, अरे AI this, AI that. Yeah. ठीक है? And companies are adopting AI to replace people. So I'm sure there'll come a time when, you know, I'm referring to the employer as the hunter, right? And Wow. and then AI will become the hunter, and then the employer will become the hunted. I think हम भी कितने डिपेंडेंट हो चुके हैं. जैसे हम बात भी कर रहे थे कि we are completely dependent on this thing. We are, right? You know, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है is that, you know, it's just on our fingertips we are doing it, right? Correct. I think हम अपना brain अब 90% कम यूज़ कर रहे हैं. वो हो रहा है. वो बिल्कुल हो रहा है. Like if you ask me if I'm running short of time और मुझे एक email लिखनी है, yes, तो मैं बस prompt देता हूँ यार. Yeah. मैं prompt देता हूँ. Do you delete those dashes that comes along with ChatGPT prompt? There's this thing, right? Oh yeah, you mean the dash? No, of course. Between all the lines. नहीं, वो तो मैं फिर भी अगर मैं कुछ बना भी रहा हूँ, मैं फिर भी like एक बार तो हमें go through. Proofread तो करेंगे यार. Proofread. मतलब नहीं तो ऐसे थोड़ी भेज देंगे. But यही हुआ कि आपका मतलब 15 मिनट मिल गए मुझे. This is happening. Yes. This is happening. So if you ask me if I'm like really excited, I'm not, man. Like Yeah. I am scared because I know that जो मैं adopt कर रहा हूँ और जो सारे कर रहे हैं, this will come back to bite us one day. Oh, yes, it is. और इसका आप ये ऐसा assume कर रहे हैं इसका कोई antidote नहीं है. नहीं है यार, because everyone like सबको progress चाहिए, ठीक है? Yeah. टाइम भी बचाना है, पैसे भी बचाने हैं. Yes, like everyone wants a perfect system. Yeah. But आपका without fault, right? But the irony is that there is no perfect system. That's what I wanted to know from you. Yeah, there is no perfect There's system. no perfect system. ChatGPT, आप भी बहुत गलतियाँ करते हो भाई साहब. Yeah, there's no perfect system. मतलब पता नहीं, but that's what I'm saying. So this I think we still have some time. थोड़ा enjoy कर लेते हैं. Yeah, maybe like 5 more years to breathe. Oh shit. Right? Then ये एक अच्छा discussion हो गया. Nice. फिर देखते हैं यार. Yeah. Yeah, but maybe you're expecting a different answer, but like. I think it's very honest answer. क्या आप इसके ऊपर study करना चाहेंगे आगे जाके? As you are such a coffee enthusiast, you like wines, you like beverages. आप इसके ऊपर भी कुछ? Yeah, मैं करना तो चाहूँगा. मतलब I want to understand that. But here's the thing. Here's the beauty with AI, right?
that it is as good as you are. Okay, because आप एक सिस्टम में डेटा फीड कर रहे हो, राइट? रोज फीड कर रहे हो, और ये लोग आज बात कर रहे हैं. This is something that I had seen back in 2011 when I was actually doing it without understanding what is happening. So I had a job in Hyderabad, where they were using a platform to, like segregate documents. ठीक है? And you had a bunch of lawyers sitting and segregate documents. मतलब कैसे करना है. तो फिर आई थिंक प्लेटफॉर्म ने ही एक उन्होंने बैकएंड पे कुछ ऐसा एक टूल बनाया which was called concept clusters. तो उसमें क्या हो रहा था कि वो पहले से ही डॉक्यूमेंट सेग्रीगेट हो जा रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्लस्टर्स में. ओके. सो जैसे एक आपने you're familiar with the mortgage system and the banking Yes. and the real estate system here. ठीक है? Yeah. Like everyone knows about it. Yeah. तो उसका जब आप घर क्लोजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक बाइंडर बनता है पूरा. Oh, absolutely. Yes, I get it. सो वो लोग अभी भी बाइंडर बना रहे हैं लोग, ठीक है, मतलब स्कैन कर रहे हैं, बाइंडर बना रहे हैं. तो अभी मानो कि कोई जैसे आपका कोई भी आपका मतलब ब्रोकरेज ले लो, एनी फेमस ब्रोकरेज, राइट? लाइक आई वुड नॉट वांट टू नेम एनी, बट लाइक एनी फेमस ब्रोकरेज, Any famous. ठीक है. तो दे मस्ट हैव डन लाइक प्लेंटी ऑफ क्लोजिंग्स, ठीक है. तो बट उन पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया कभी, ठीक है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे क्या होता है कि पीपल आर लुकिंग फॉर एविडेंसेस, ठीक है. पहले के ज़माने में पीपल वुड सिट विद बॉक्सेस to pull out documents, papers, evidences. Yes. Oh. But we got to a point where everything's on a system. So what happens is that अभी आपका एक बाइंडर है, तो बाइंडर में आपका APS होता है. फिर आपके बाइंडर में आपका लाइक फाइनल सेल एंड परचेज एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर्टी की हिस्ट्री होती है, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, सो ऑन सो फोर्थ, फलाना, ठीक है. तो अब क्या होगा कि at a click of a system, it will create the concept cluster. So all the APSs will go one side, all the sale agreements will go one side, all the the insurances go. I get it. All the. I think ये podcast आप डरा रहे हो आप सबको. No, but this is the reality, man. I saw this in 2011, right? I'm telling you. ये बात फिर वहीं आ गई. आप जो कर रहे हो, and then you know कि उसके consequences क्या होने वाले हैं. Absolutely, man. Like I'm telling you, like this will come back to bite each one of us. This will come back to bite each one of us. मतलब अभी सब everyone's like क्योंकि अभी तो हम Google Forms बना लेते हैं सबके. Right. जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, recently भी मैं कहीं गई हूँ और मुझे पता है कि Google वहाँ पे मैं feed in कर रही हूँ अपनी information, then there everything is there. It's there. No, in fact, I'll give you an insight. Yeah. I was in China, like in the month of May for 2 weeks. Yeah. For a couple of conferences. And I can tell you this, मतलब जो मैंने देखा है वहाँ पे ना, उसके हिसाब से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि I think 5 साल भी नहीं, 2 साल. नहीं, वो I think they are ahead by decades. मतलब हम तो फिर भी decentralized हैं. मतलब हमारे आपके जैसे आपके भी 4-5 हैंडल होंगे या 4-5 एप्स होंगे हर चीज़ों के लिए, ठीक है. चाइना में उन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया. एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड टू वन ऐप. That's not good. You think that's good? I mean, convenient है. I don't think I don't know what to say. Like that's dangerous. Yes, you see where I'm going with this, right? See, it's efficient because like everyone wants to make the system perfect. So it's efficient. Yeah. And I think मतलब आपका सारा जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे की एफिशिएंसी हमें अचीव करनी है. तो एफिशिएंसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म्स और आपके एप्लीकेशंस और आपकी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व करेगी. ठीक है. Oh my God. And when everything gets centralized, right? That's when it becomes dangerous. It is dangerous. Well, so we are not there yet. Discussion. We are not there yet, of course. Right, but yeah, okay. Very interesting topic. As an immigrant, जब आप यहाँ पे आते हैं,
आई अंडरस्टैंड, हर किसी के स्ट्रगल्स होते हैं. You may be going through that struggle right now, looking at this reels, looking at this podcast. मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई एक आप piece of advice देना चाहेंगे? I mean, आप advice ज़रूर दीजिए, but at the end of the day, I know कि सबके अपने struggles, सबको अपना carve करना है pathway. Right. But still, if they've had to say something to those immigrants. Yeah, I can just share like मतलब मेरा जो mindset रहा है, ठीक है. And but yeah, my mindset comes from a very different place. Okay. तो अगर जैसे कोई भी आपके नए इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं और जो आना चाहते हैं, ठीक है, तो आई थिंक मैं उनको ये बोलूँगा दैट आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, आप वो डिसीजन खुद लो. चाहे आप यहाँ पे हो या अगर आप आना चाह रहे हो तो आप आओ, ठीक है. अगर आप like don't get swayed by like anything people say on media, right? Because not everyone's life or everyone's experiences would be similar. Every person is different. Yeah. Every person would be looked at or perceived differently. ठीक है. So my only advice is that if you think and if you've come to a logical conclusion कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे कनाडा जाना है, कनाडा में ये करना है मुझे, my advice is that just do it. Do not think about the consequences, and like do not let other people color your opinion of how things are or how things will be. Will turn out. ठीक है, because जितना आप सुनोगे ना, that only adds to your misery. It's best that you shut yourself off to all the negativity and keep doing what you think you should be doing. Yeah. ठीक है, मतलब like most often than not आपकी जो inner voice है ना, वही सही चीज़ बता रही होती है. Follow your instincts. Yes, like trust me, like I say this 90% of the time, it's your inner voice that like They really helps tell you. They tell you. Yeah. This is tried and tested. This is Tried and tested. Because every time I've like spoken to someone about a problem, वो problem कभी कम नहीं हुई है, वो बड़ी ही है. ठीक है. And this is a like, और ये मैं I don't want to generalize this, but in my experience in life, I've seen that मतलब क्योंकि उनके भी एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाते हैं उस प्रॉब्लम में. बिल्कुल. वो काफ़ी भारी हो जाती है वो चीज़. It's very heavy. मतलब आपको नहीं चाहिए वो luggage. True. You don't want that luggage, man. Like, so, and I hate saying this, but मुझे बोलना पड़ेगा. But as much as people like the idea of you succeeding, they want you to fail. Okay? True. That's true. Like, so I think if you've, इसलिए मैं 12 बोलता हूँ कि मतलब किसी की बात ना सुनो. मतलब अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो तो चुपचाप आओ, कुछ करना चाह रहे हो तो चुपचाप करो. ठीक है. जितने आप पंचायत में जाओगे उतनी प्रॉब्लम है. Wow. So yeah, I think that's very nice. Very nice. Yeah, that's why I wanted to share, man. Like the most honest opinion. That is very nice and you should follow this. आप please इसको थोड़ा सा उस point of view से सोचिए. These conversations were very deep. Actually, I really enjoyed. I thoroughly enjoyed talking to you. मुझे अच्छा लगा क्योंकि you opened a window. You opened a window to think beyond. है ना? Right. और आपने कुछ ऐसी बातें भी करी जिससे थोड़ा डर भी लगा मुझे. But of course, I'm not going to run from reality. We're not going to run. We will face it. Let's face it. Let's see हम इसको अपने advantage में कैसे यूज कर सकते हैं. राइट जी बिल्कुल. एंड आई थिंक एक और देव मित्रा के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी. आई थिंक द नंबर वन थिंग दैट वर्क फॉर यू वाज नेटवर्किंग. ऑल्दो यू आर वेरी समवन जो घर पे रहना पसंद करते हैं. आप you don't like to meet much, but networking did work for you. Yes, like I mean मतलब मुझे अब कुछ खास करना पसंद नहीं है. मतलब like only अगर मैं कोई इवेंट स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो मैं बस पहुंच जाऊंगा वहाँ पे. But otherwise, you made peace with your own self. Yeah, like I mean honestly, मैं आपको ये बोलूँगा that there comes a time that I've been pushed to the corner a lot in my life, right? So I've always been that guy जिसको आप
मतलब I've always been a 12th man in a team. Okay. अच्छा. Right. So and I know that feeling. You know. Okay. So But you didn't deserve that. I don't know whether I did or not, but I like the fact that people push me to that extent. Because that shaped you. That really shaped me. Like and then आपके जो या तो आप बिल्कुल ही टूट जाते हो, ठीक है, or you become completely unbreakable. Oh, I like the idea of being unbreakable. Right? Because and trust me, you'll get, there's several stories like this. Like you have, like there are experiences that you go through in life. Because I grew up in a boarding school. Not the most conducive environment for kids. It is not. And like also when you lose a parent, like it's not the most conducive environment. Because then आपको अलग ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो जाती है, वो दिख जाता है आपको, वो लग जाता है. ठीक है. सो I've been through certain phases, like even as an employee, I've been through the best of the employees, been with the best of the employees. They've always taught me, but also been with employees who are not ready to listen to you. So ये सब देखने के बाद मतलब ये मैंने तय कर लिया था कि मतलब ये सब चीज़ें तो मैं नहीं करूँगा. So none of the above is going to happen, and I'll make sure that I'll be that person that I was looking for when I was younger. Yeah. Very nice. I'm really happy. I'm happy कि हमने ये podcast किया. I'm happy कि आपने अपने आप के feelings को इस तरीके से openly describe किया है. I like the whole representation of yourself. And I hope आपके लिए ये थोड़ा inspiring रहा हो. बहुत सारी reels आने वाली हैं. And let's see आपका क्या इसके ऊपर comments आने वाले हैं. I'm really excited what people are going to comment. Yeah, man. I'm actually... Yeah. So, yeah, let's keep waiting and you keep enjoying because I think अगर आप चाहेंगे तो हम फिर से देव मित्रा को एक और बार बुला लेंगे. Only if you want. Let's see what are your reactions. Sure. So, keep watching Canada TV. Thank you so much, Dev. No, thank you so much. Appreciate it.